फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक बच्चा जिसको पेरेंट्स इस दुनिया में लेकर आते हैं, उस बच्चे के लिए पेरेंट्स का क्या फर्ज होता है और किस तरह से अगर खुद को हम ठीक रखेंगे तभी हम बच्चे को भी ठीक रख सकते हैं। मतलब अगर हम फिट होंगे तो बच्चा भी फिट होगा। तो इस बारे में बात करेंगे। आज मदर का रोल डिस्कस करेंगे, फादर का रोल भी जरूर किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज करेंगे कि किस तरह से एक फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी मदर जो है वो एक बच्चे को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी बना सकती है। क्योंकि एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो अपने लिए यूजफुल हो, जो खुद के लिए कुछ कर पाए, जो अपने आसपास वालों के लिए कुछ कर पाए और अपने लिए सक्सेस जो है वो हासिल कर पाए, वो तभी कर पाएगा अगर बच्चा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी होगा। और वो उसको कौन बना सकता है? एक फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी मदर जो है उसका योगदान काफी ज्यादा रहता है। तो आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है एज ए मदर किस तरह से आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी रख सकते हो। फिजिकल हेल्थ का तो आई होप एवरीबडी नोज कि क्या होना चाहिए। फिजिकली हेल्दी अगर आपको रहना है तो आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी होगी और एक्सरसाइज करनी होगी और साथ में आपको एडिक्वेट स्लीप, मतलब अच्छे से सोना होगा 6 से 8 घंटे। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो और फिर सोच रहे हो कि हम जॉब भी कर लें और बच्चे का ध्यान भी रख लें। वो नहीं हो पाएगा, लॉन्ग रन पर तो नहीं हो पाएगा। तो फिजिकली फिट रहना, बैलेंस डाइट तो लेनी है। ये नहीं है कि बच्चे को हेल्दी डाइट दे दी, हस्बैंड को दे दी, घर में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ उनको प्रोवाइड कर दिया और खुद का जब नंबर आया तो जो भी बचा हुआ है वो हमने खा लिया, पेट भर लिया तो ठीक है। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना। आपने बैलेंस्ड डाइट लेनी है, तभी ठीक रहेगा। और साथ में एक्सरसाइज के नाम पर आप कुछ भी जो करना चाहते हैं, आप छोटी मोटी एक्सरसाइजेस घर में करना चाहते हैं, जिम जा सकते हैं, वॉक करो, योगा करो, कुछ भी करके आपने अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखना है। और नींद तो आपकी प्रॉपर होनी ही चाहिए। अगर एक माँ ही फिजिकली फिट नहीं है तो आप सोचो कि किस तरह से वो बच्चे का ध्यान रख सकती है। कभी उसके माइग्रेन पेन हो रहा है, कभी उसके कुछ प्रॉब्लम है, कभी उसके कुछ प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहती कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसको पर डील करना आपको आना चाहिए। लाइफस्टाइल डिजीजेस तो नहीं होनी चाहिए कि बीपी हो गया जी, अब डायबिटीज हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया और खुद जो है आप बीमार पड़े हुए हो, डॉक्टर्स को चक्कर लगा रहे हो। तो आप कैसे बच्चे को आप फिजिकली हेल्दी बना पाओगे? कैसे आप बच्चे का ध्यान रख पाओगे? तो फिजिकली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और ये जो मैंने चीजें बताई हैं आपको, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज के नाम पर कुछ भी, योगा, वॉक, एक्सरसाइजेस, जिम जाना, कुछ भी करके अपने आप को हेल्दी रखना और साथ में आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है। आप उससे अपने आप को फिजिकली हेल्दी रख पाएंगे। खुद के लिए तो अच्छा रहेगा ही, बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो, कभी आपके हेडेक हो रहा है, कभी आपका कुछ हो रहा है, ये सब करने से बहुत मुश्किल आ जाती है। आप बच्चे की तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते और अपने लिए तो आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है ये। और मेंटली अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो, मेंटली और इमोशनली जो है वो इकट्ठा ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो इंटरमिंगल्ड ही हो जाते हैं। उसमें क्या है, फिजिकली, मेंटली फिट अगर आपको रखना है तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट तो रखना ही पड़ेगा। आप सबको पता है, जैसे कि कहते हैं कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो अगर आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हो तो फिजिकली हेल्दी, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर ही लिया कि किस तरह से आप फिजिकली हेल्दी रहोगे। अगर आप फिजिकली हेल्दी हो तो मेंटल हेल्थ जो है, इमोशनल हेल्थ है ना, उसको आप काफी हद तक डील कर सकते हो। मेंटल हेल्थ में आपको बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। कई बारी तो ये हो जाता है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि आपके आसपास वाले लोग ही आपको इस तरह से करते हैं। कोई कहता है कि आपको ऐसे करो बच्चे के साथ, कोई कहता है ऐसे करो बच्चे के साथ, कोई कहता है जिस तरह से भी कोई कहता है, तो आप अपने आप को वैसे ही मोल्ड करने की ट्राई करते हो और आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि क्या मैं बच्चे के साथ जो कर रही हूँ कि वो क्या मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो इसलिए जब आप कॉन्फिडेंट होगे तो कभी भी आप आसपास वालों की बातों में नहीं आओगे, बल्कि उनको आप कन्विंस कर पाओगे कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज देखो, लाइफ है, लाइफ में स्ट्रेस तो आ ही जाता है, लेकिन हमें उसको मैनेज करना आना चाहिए। कि ये नहीं है कि मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया तो वो स्ट्रेस लेकर आप बैठ गए, फादर इन लॉ ने कुछ कह दिया तो स्ट्रेस लेकर बैठ गए, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो स्ट्रेस लेकर बैठ गए, मतलब किसी ने भी कुछ बोल दिया घर में तो आप स्ट्रेस लेकर बैठ गए। अगर आप उस, देखो आता है स्ट्रेस, लेकिन ये नहीं कि उसको लेकर बैठे रहना। आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अपने नेगेटिव थॉट्स को ना रिप्लेस कर दो पॉजिटिव थॉट्स के साथ। थोड़ी देर के लिए होगा ये, लेकिन आपने क्या सोचना है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाली एक वीडियो में भी बताया है कि आपने प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना। फोकस किस पर करना है? आपने सॉल्यूशन पर। प्रॉब्लम है
तो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा, और सॉल्यूशन आप ही निकालोगे। अगर आपको स्ट्रेस है तो सॉल्यूशन कौन निकालेगा, कोई और नहीं निकालेगा। किसी पे डिपेंडेंट मत रहो आप, हस्बैंड पे नहीं, किसी पे नहीं, कोई इस तरह से नहीं। आप खुद देखो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप देखो कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और अपने पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आओ, नेगेटिव थॉट्स को भगाओ, और उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को आपने लेकर आना है। और नेक्स्ट चीज जो आपको मेंटली और इमोशनली फिट रखेगी वो ये कि आपको ग्रैटिट्यूड जो है ना वो प्रैक्टिस करना है, मतलब थैंकफुलनेस। आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको स्ट्रेस देती होंगी, माना, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी जरूर होंगी जो कि पॉजिटिव होंगी। तो वो जो सारे पॉजिटिव चीजें हैं ना, सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, उनके लिए आपको थैंकफुल होना, आपको थैंक यू बोलना, गॉड को, जिसको भी आप थैंक यू बोलना चाहते हो, कि मन ही मन आपने थैंक्स करना है कि ये सारी चीजें पॉजिटिव भी तो है ना मेरी लाइफ में, तो जो नेगेटिव चीजें हैं वो फिर आपको उनका असर जो है ना कम हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा ही है कि आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर देना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो अगर आप ये ग्रैटिट्यूड है ना, इसको देखोगे, थैंकफुलनेस को, इसको प्रैक्टिस करोगे, तो आपको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है वो ये कि अपने लव्ड वंस के साथ आपने कनेक्शन बना के रखना है। वो चाहे आपकी फैमिली में कुछ लोग हों या फिर आपके फ्रेंड्स हों, मतलब कोई भी नियर एंड डियर वंस जो हैं आपके हों, उनके साथ आपने अच्छा कनेक्शन बना के रखना है, अपनी इमोशनल बॉन्डिंग बना के रखनी है, ताकि अगर किसी भी बात से आप परेशान हो, आप स्ट्रेस्ड हो, तो आप वो वाली बात उनसे कर पाए। बट वो लोग वही होने चाहिए जो आपकी वो वाली बातें आगे आगे नहीं पहुंचाएं और आपको हमेशा ही अच्छी सलाह दें। कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है या हमें कोई ऐसी चीज है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमें परेशान कर रही है, लेकिन हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके साथ हम वो चीज शेयर कर लें। ऐसा नहीं होता कि हमने उसके खिलाफ कोई, किसी इंसान के खिलाफ हमने रिवोल्ट करना है या इस तरह से कुछ करना है। बस ये होता है कि अगर हम शेयर कर लेंगे, अपने मन की बात को कह देंगे, हमारा मन हल्का हो जाएगा, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमारी वहीं खत्म हो जाती है और हमारा स्ट्रेस जो है खत्म हो जाता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन जरूर बना के रखें जो आपके लव्ड वंस हो, मतलब जिनके साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हो। और इससे ही जुड़ी हुई एक और बात कि अगर कोई गलती हो जाती है आपके आसपास वालों से या आपसे कोई गलती हो जाती है, तो माफ करना सीखो, ठीक है। फॉरगिवनेस की फीलिंग जो है आप में होनी चाहिए, वो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगी। ऐसा होता है कि कई बारी नहीं हो पाता स्टार्टिंग में, लेकिन लेट गो एटीट्यूड आप में जरूर होना चाहिए। मतलब आप माफ कर दो अपने आसपास वालों को जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, या आपसे ही कोई गलती हो गई तो आप उसके ऊपर बार बार ये ना, ओहो मेरे से ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, वो नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अपने आप को भी माफ कर दो और आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे पिछली चीजों को छोड़कर, तभी आप अपने बच्चे के साथ इंसाफ कर पाओगे, तभी आप अपने बच्चे को भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट रख पाओगे। और एक और चीज जो बहुत सारी मदर्स में मैंने देखी है वो ये कि वो किसी को हेल्प के लिए नहीं बोलती हैं। अगर आपको बच्चे को पालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है या घर के काम में दिक्कत आ रही है, तो उनको ये लगता है कि क्यों उनको नहीं दिखता, मेरे हस्बैंड को खुद नहीं दिखता, या मदर इन लॉ फादर इन लॉ को खुद नहीं पता चलता। अरे भाई, नहीं पता चलता, आपको हेल्प चाहिए आप मांगिए। अगर नहीं किया, अगर उन्होंने हेल्प नहीं करी तो बात और है, लेकिन आप बोलकर तो देखो। किसी के लिए भी, अगर आपको कोई एक मेड आपके घर में, आपको एक और मेड चाहिए, आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं हो रहा क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हो, बच्चे को भी देख रहे हो और आप सारा दिन इन्हीं कामों में ही लगे रहते हो, जो कि एक आराम से जो है आपकी हाउस हेल्प कर सकती है और आप वो ध्यान बच्चे की तरफ दे सकते हो, तो आप जरूर जरूर बोलिए। अपना विचार जो है ना आप जब रखोगे तो दूसरे लोग भी समझेंगे। और ये कभी मत सोचा करो कि भाई वो अपने आप समझे, अपने आप कोई नहीं समझता। आपको जो चाहिए, आपको यू हैव टू आस्क फॉर इट। इफ यू आस्क फॉर इट एंड यू डोंट गेट, फिर अलग बात है, फिर भी आपको स्टेप लेना आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि उसमें आपका बच्चा सफर कर रहा है, आप बच्चे को पढ़ाने के लिए समय नहीं दे पा रही हैं, या बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटीज में ले जाने के लिए समय नहीं दे पा रही हैं, या किसी तरह से कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चा जो है वो सफर कर रहा है, तो आपको खुद भी डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा डिसीजन आप लो, समझदारी से लो, ताकि बच्चा जो है वो सफर ना करे और आप भी बाद में जब लाइफ में देखो, एंड में, मतलब एंड में कहने का मतलब जब बड़े हो जाओ, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज में चले गए, तो जब आप पीछे मुड़कर देखो तो आप जो है ना अपनी पीठ थपथपाओ कि यस, आई हैव बीन अ गुड मदर, ठीक है। वो कैसे हो पाएगा? जब आप बड़े सोच समझ के ही सारा चीज करोगे। ये नहीं है खुद स्ट्रेस में हो, बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, किसी ने घर में आपको कुछ कह दिया तो बच्चे को आपने गुस्सा कर दिया, वो नहीं। बच्चे का जब कोई कसूर नहीं है तो बच्चे को नहीं कुछ करना। किसी का गुस्सा बच्चे पर निकालना बहुत ही ज्यादा गलत बात हो जाती है।
अगर एक माँ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी होगी, तभी तो वो बच्चे को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली हेल्दी बना पाएगी। और आप सबको पता है कि बच्चे जो हैं उपदेश की बजाय ना वो ऑब्जर्व करना बेटर समझते हैं, मतलब वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। तो बच्चे को कुछ ऐसा ऑब्जर्व करने का मौका दें ताकि वो बड़ा होकर इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस जो हैं वो समझदारी से ले पाए और वो हेल्दी भी हो, और प्राउड से वो सबको कह पाए कि मैं एक फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी इंसान हूं, क्योंकि मेरी माँ ऐसी थी और उसने मुझे ऐसा बनने में हेल्प करी। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।